सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाहा नमस्ते। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्छे स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्छे स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्छे स्वाहा। आज हम लोग श्री दुर्गा पाठ का सप्तशती का प्रधानिक रहस्य का श्लोक नंबर 11 से लेकर 23 तक का जो है पहले संस्कृत में और बाद में हिंदी में अनुवाद सुनेंगे। जय हिंद जय भारत में आप सबों का स्वागत है। मैं राम नरेश झा और आप लोगों के लिए ये आज लाए हैं। गीता पाठ भी मेरा कंप्लीट हो चुका है 1 से लेकर 18 तक। जय हिंद जय भारत पे आपको श्रीमद् भागवत गीता अध्याय जो भी आप डालेंगे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। कोशिश करिए कि अपने अपने बच्चों को, अब हर एक समस्या का समाधान अपनी गीता में भी है, अपने शास्त्रों में हर एक समस्या का निदान है। इस निदान को हम लोग कहीं न कहीं करें और इसका अध्ययन करें, सुने, बार बार सुने और इसका लाभ उठाएं। ददामि त्वनामानि यानि कर्माणि तानि ते महामाया महाकाली महामारी क्षुधा तृषा निंद्रा तृष्णा चैकवीरा कालरात्रिर्दुरत्यया इमानि एव नामानि प्रतिपाद्यानि कर्मभिः एभिः कर्माणि ते ज्ञात्वा यो अधिते सो शृणुते सुखं तामित्युक्त्वा महालक्ष्मी स्वरूपम् मपरं निपः सत्त्वाख्येनातिशुद्धेन गुणेन्दुप्रभा दधो अक्षमालांग कोशधरा वीणा पुस्तकधारिणी सा बभूवरा नारी नामान्यस्ते च सा तदो महाविद्या महावाणी भारती वाक् सरस्वती आर्या ब्राह्मी कामधेनुर्वेदगर्भा चौधीश्वरी अथोवाच महालक्ष्मी महाकाली सरस्वती युवाजन्यतां दिव्यो मीथुने स्वानुरूपतः इत्युक्ता ते महालक्ष्मी ससर्ज मिथुनं स्वयं हिरण्यगर्भो रुचिरो स्त्रीपुरुषो कमलासनो ब्राह्मणं विधे विरिञ्चेति धातृत्याह तन्नरं श्रीपद्मे कमले लक्ष्मीत्याह माता च त्वां स्त्रियं महाकाली भारती च मिथुने श्रीजतः सह एतयोरपि रूपाणि नामानि च वदामि ते नीलकण्ठं रक्तबाहु श्वेतांग चन्द्रशेखरं जन्यामांस पुरुषं महाकाली सीतां स्त्रिजं सौरुद्रशङ्करः स्थाणुकपर्दी च त्रिलोचनः त्रैविद्या कामधेनु सा स्त्री भाषाक्षरा सूर्या सरस्वती स्त्रियं गौरी कृष्णं च पुरुषं नीपं जन्यामांस नामानि त्रयोरपि वदामि। इस प्रकार से हम लोग का ये पूर्ण हुआ। इसका हिंदी हम लोग अनुवाद कर लेते हैं। तामसी देवी से कहा कि मैं तुम्हें नाम प्रदान करता हूँ और तुम्हारे जो जो कर्म हैं उनको भी बतलाता हूँ। महामाया महाकाली महामारी क्षुधा तृषा निंद्रा तृष्णा चैकवीरा कालरात्रि तथा द्रुत्या ये तुम्हारे नाम हैं जो कर्मों के द्वारा लोक में चरितार्थ होंगे। इन नामों के द्वारा तुम्हारे कर्मों को जानकर जो उनका पाठ करता है वह सुख भोगता है। राजन, महाकाली से यूं कहकर महालक्ष्मी ने अत्यंत शुद्ध सत्व गुण के द्वारा
दूसरा रूप धारण किया जो चंद्रमा के समान गौरवर्ण था। वह श्रेष्ठ नारी अपने हाथों में अक्षमाला, अंकुश, बीना तथा पुस्तक धारण किए हुए थी। महालक्ष्मी ने उसे भी नाम प्रदान किए। महाविद्या, महावाणी, भारती, वाक्, सरस्वती, आर्या, ब्राह्मी, कामधेनु, वेद गर्वा और धीश्वरी, बुद्धि को स्वामिनी, ये तुम्हारे नाम होंगे। तदंतर महालक्ष्मी ने महाकाली और महासरस्वती से कहा, देवियों, तुम दोनों अपने अपने गुणों के योग्य स्त्री पुरुष के जोड़े उत्पन्न करो। उन दोनों से यूं कहकर महालक्ष्मी ने पहले स्वयं ही स्त्री पुरुष का एक जोड़ा उत्पन्न किया। वे दोनों हिरण गर्भ, निर्मल ज्ञान से संपन्न, सुंदर तथा कमल के आसन पर विराजमान थे। उनमें से एक स्त्री थी और दूसरा पुरुष। तत्पश्चात माता लक्ष्मी ने पुरुषों को ब्राह्मण, विधे, विरंच तथा धात इस प्रकार संबोधित किया और स्त्री श्री, पद्या, कमला, लक्ष्मी इत्यादि नामों से पुकारा। इसके द्वारा काली और महासरस्वती ने भी एक एक जोड़ा उत्पन्न किया। इनके भी रूप और नाम मैं तुम्हें बतलाता हूँ। महाकाली ने कंठ में नील चिन्ह से युक्त लाल भुजा, श्वेत शरीर और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले पुरुष को तथा गोरे रंग की स्त्री को जन्म दिया। वह पुरुष रुद्र, शंकर, स्नानु, कपर्दी और त्रिलोचन के नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा स्त्री के त्रयी विद्या, कामधेनु, भाषा, अक्षरा और स्वरा के नाम से हुए। राजन महासरस्वती ने गौरे रंग की स्त्री और श्याम रंग के पुरुष को प्रकट किया। उन दोनों नाम भी हैं, तुम्हें बतलाता हूँ। इस प्रकार से हम लोग का यहाँ तक पूर्ण हुआ। कल फिर हम लोग इसको नया तरह से आगे करेंगे। आगे हम लोग 24 से लेकर इसमें 31 तक लास्ट है, 31 तक कल पूर्ण करेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों को लाइक शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।